पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमेशा की तरह आप आज देख रहे हैं ऋषिकेश पंचांग आपके सामने रखा हुआ है। इसी पंचांग के माध्यम से आप लोगों को यह बताया जाता है कि कौन सा मुहूर्त कब है, किस दिन दिव्यागमन करें, किस दिन चौल संस्कार करें, किस दिन बहु वधू प्रवेश करें, इत्यादि इत्यादि सारे मुहूर्त की गणना आपको ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से ही कराया जाता है। आप कुंडली देखना सीखें का क्रम देख रहे हैं। इस क्रम के आधार पर आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या कुंडली में किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है और उसको जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं, उस पर आप हम लोग चलते हैं। जैसे देखें, कुंडली बनाना सीखें, इष्टकाल निकालने की विधि। आज इष्टकाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इष्टकाल निकालने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, तरीके हैं, उसको जानकारी कर लेना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए इसके 3 नियम बताए गए हैं, इस तीनों नियम को अध्ययन करना और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए यहाँ पर नियम है, यदि दिन के दोपहर से पूर्व का समय हो, अर्थात 12:59 से पूर्व का हो, तो जन्म समय घटाकर लब्धि यानी जो प्राप्त हुआ उसमें 5 का गुणा करके 2 का भाग दें तो इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, यदि रात के 12:59 से पूर्व का जन्म हो तो 12 जोड़ें और सूर्योदय घटाएं, लब्धि को 5 से गुणा करें, 2 का भाग दें, इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार रात्रि के 1 बजे के बाद और अगले सूर्योदय के पूर्व का यदि किसी का जन्म हो रहा है या जन्म हुआ है तो 24 जोड़ें, फिर सूर्योदय घटा दें, लब्धि में 5 का गुणा करें, फिर 2 का भाग दें, तो हमारा इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। इस तीनों नियम को हम लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा इसको आकलन करते हुए, और हमको इष्टकाल बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। तो एक उदाहरण के माध्यम से दिया जा रहा है। उदाहरण जैसे यहाँ पर देख लें, माना किसी का जन्म समय सायं के यानी संध्या के समय 6 बजे किसी का जन्म हुआ है और सूर्योदय 5:59 पर हुआ हो, तो हम लोग कैसे उसका इष्टकाल का निर्माण करेंगे। तो उसको जानकारी के लिए यहाँ देखें, सायं जन्म समय 6 बजे, किसी व्यक्ति का जन्म समय शाम को 6 बजे, तो 6 बजे में सूत्र कहता है कि हमको 12 बजे जो 12 है उसमें से घटाना होता है, जोड़ना होता है। तो 6 बजे जब जन्म हुआ है शाम के समय, तो 12 जो है उसमें प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, यानी सूत्र के अनुसार जो सूत्र कहता है। तो 12 6 18 हमको ज्ञात हो गया, लब्धि प्राप्त हो गई। उसमें सूर्योदय समय को घटाना है। जब हम सूर्योदय समय को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 60 इसमें से हासिल लेगा, 60 होगा, 60 में से 59 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर बचा 17, 17 में से 5 गया तो 12 हो गया। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 12:01 हमको प्राप्त हो रहा है। नियम है कि उसमें 2.5 का गुणा करेंगे, यानी जो आपको 5 से गुणा करके और 2 का भाग देने का यहाँ नियम जो बताया गया है कि 5 से गुणा करें और 2 का भाग दें, उसी को यहाँ पर यदि वैसे न करके आप ऐसे भी करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे 12:1 और 12:1 और उसके आधा 12:1 का यहाँ देखिए 6 घंटा, यहाँ पर मिनट जो है 0 हो जाएगा, सेकंड 30 हो जाएगा। तो अब इसको यदि हम जोड़ देंगे तो देखिए 30 2 30 प्राप्त होता है, यानी आधा कम है, इसलिए हम लोग आधा कम है, इसलिए हम लोग इसको 2.5 लिखेंगे, यानी आधा है तो 2.5 को भी हम लोग आधा सेकंड का अंतर पड़ रहा है, इसलिए 30 हम उसको मान लेंगे। 30 जो हुआ यह हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। हम मान लेते हैं इसको
यानी यहाँ पर 30 सेकेंड का अंतर है, इसलिए हम लोग 3 मान लेते हैं। इसको ले लेने के बाद यही हमारा ईस्ट काल प्राप्त हुआ। अब ईस्ट काल को घंटा मिनट बनाना हो तो वही 2.5 से भाग दे देंगे, फिर तो हमारा वह घंटा मिनट आ जाएगा। लेकिन हमको ईस्ट काल देखना है, इसलिए कि जन्म कुंडली का निर्माण करना है, इसलिए हमारा ईस्ट काल यही प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग को ईस्ट काल की जानकारी कर लेनी अति आवश्यक है, परंतु ध्यान रखना है कि यह तीनों सूत्र को याद रखेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जन्म सुबह के 12:59 के पहले हो जाएगा, किसी का जन्म 12:59 के बाद शाम को होगा, यानी 12 बजे रात तक होगा, और उसके बाद 12 बजे रात के बाद में भी किसी का जन्म होगा। तो उसके अनुसार इन तीनों सूत्रों को हम लोग को याद करके और उसी के आधार पर गणना करना होता है। यदि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर करना भूलेंगे नहीं,